Hello students, welcome to our YouTube channel Tripathi Bhaiya. हेलो एवरीवन, हम लोग एनसीईआरटी चैप्टर्स नंबर 1 न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स के एक्सरसाइज क्वेश्चंस की बात करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चंस आपको यहाँ पे गिवन है, व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स नीड टू टेक फूड, यानी कि ऑर्गेनिजम्स को बेसिकली भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, या फिर ऑर्गेनिज्म बेसिकली भोजन क्यों लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसका आंसर लिख लेते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। ऑल ऑर्गेनिजम्स हमने यहाँ पे लिखा कि ऑल ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्स एनर्जी फॉर देयर लाइफ, यानी कि लाइफ प्रोसेस के लिए सारे ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी की आवश्यकता होती है। प्लांट्स प्रिपेयर देयर ऑन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर। प्लांट्स बेसिकली क्या करता है, सनलाइट, एयर और वाटर के प्रेजेंस में फूड का फॉर्मेशन करता है। ऑन द अदर हैंड्स एनिमल्स जो है वो बेसिकली गेट फूड फ्रॉम द आइदर प्लांट्स और एनिमल्स से वो अपना भोजन जो है वो ऑब्टेन कर लेते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स अपना ऑब्टेन कर लेते हैं, इसीलिए उन्हें ऑर्गेनिजम्स, कोई भी ऑर्गेनिजम्स है जिसको भोजन की आवश्यकता होती है। सेकंड क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइटिक एंड अ सेप्रोटॉप्स। अगर आपसे पूछा जाता है कि पैरासाइट्स और सेप्रोटॉप्स में क्या डिफरेंस है, तो जैसा कि हमने पढ़ा है, पैरासाइट वो होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड्स होते हैं। ठीक है, और उनको नुकसान भी पहुंचाते हैं। ठीक है, लेकिन सेप्रोट्रॉप्स तो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे होंगे, लेकिन वो भी डेड एंड डिकेइंग्स पे होंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सबसे पहले ऊपर लिखेंगे पैरासाइट, और पहले सबसे पहले पैरासाइट्स में लिखेंगे हमने यहाँ पे लिखा इट लीव ऑन और इन अ होस्ट, यानी कि होस्ट बॉडी पे रहते हैं, एंड गेट्स इट्स फूड एट द एक्सपेंस ऑफ इट्स होस्ट, यानी अपने होस्ट को नुकसान पहुंचा के वहां से अपने भोजन को ऑब्टेन करते हैं। आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, जैसे आप लाइस लिख सकते हो, लीच लिख सकते हो आप। ठीक है, ये सब एक तरह के पैरासाइट्स हैं। इनके अलावा जो दूसरा है वो है आपका सेप्रोट्रॉप्स। तो सेप्रोट्रॉप्स में हम लिखेंगे, आप पहले यहां तक नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर सेप्रोट्रॉप्स में हम लिखेंगे, यहीं पे हम पॉइंट्स डाल देते हैं, सेप्रोट्रॉप्स, और यहाँ पे हम पॉइंट्स लिखेंगे, एक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। क्योंकि आपको पता है
डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से ही न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करेंगे, तो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से ये अपना न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन कर लेंगे। ये हमारा सेप्रोट्रॉप्स है। एग्जांपल्स आप यहाँ पे लिख सकते हो, फंगी, जितने सारे फंगी होंगे वो बेसिकली इसके अंदर आएंगे। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया, डिफरेंस बिटवीन सेप्रोट्रॉप्स एंड पैरासाइट्स। थर्ड क्वेश्चन इज हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लिप्स, यानी लिप्स के अंदर स्टार्च है कि नहीं, इसके बारे में हम पता कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर लिखते हैं। यहाँ पे आपको दो पॉटेड प्लांट्स लेना है ऑफ द सेम काइंड्स, यानी एक ही जैसे प्लांट्स का होना चाहिए, इसलिए लिख दिया हमने ऑफ द सेम काइंड्स, ऑफ द सेम काइंड्स, ऑफ द सेम काइंड्स, यानी एक ही जैसा आपको लेना है। उसके बाद आगे लिखेंगे कीप वन इन द डार्क फॉर 72 आवर्स, या फिर 3 days लिख लो, फॉर 3 days एंड अदर इन सनलाइट, यानी दूसरे को सनलाइट में ही रखना है, एक को आपको डार्क में रखना है 3 दिनों के लिए। परफॉर्म दी आयोडीन टेस्ट, आयोडीन टेस्ट आपको करने हैं, ठीक है, विद द लीव्स ऑफ बोथ पॉटेड प्लांट, यानी दोनों ही पॉटेड प्लांट्स के लीव से, बोथ पॉटेड प्लांट्स, यानी दोनों ही पॉटेड प्लांट्स के लीव से आपको आयोडीन टेस्ट करना है। ठीक है, दोनों से आपको आयोडीन टेस्ट करना है। और इसके बाद लिखेंगे इफ द सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू इन कलर, it shows that the presence of starch is available। ठीक है, और यहाँ कॉमा देंगे, उसका लिखेंगे विच इज एज सीन इन, इसमें दिखेगा सनलाइट पॉटेड प्लांट, जो बेसिकली हमने सनलाइट पॉटेड प्लांट में जो रखा होगा उसी में बेसिकली हमको दिखेगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसके अलावा हम नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करते हैं। यहाँ पे लिखा है गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स, आपको बताने हैं कि ग्रीन प्लांट्स के अंदर फूड का सिंथेसिस कैसे होता है। तो यहाँ पे हम 4 का आंसर लिखेंगे, ग्रीन प्लांट्स use a process called photosynthesis to prepare their own food, ठीक है, और इसके लिए कुछ प्रोसेस की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ लिखेंगे द प्रोसेस इज एज फॉलोज। ठीक है, और कुछ प्रोसेस आपको यहाँ पे गिवन भी होगा, जैसे पॉइंट्स नंबर 1 में लिखेंगे वाटर इज टेकन फ्रॉम द रूट्स ऑफ द प्लांट्स, यानी कि वाटर कहाँ से ले लेगा, वो प्लांट्स के रूट से ले लेगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट्स में लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, यानी कि एयर से वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा, इंटर द लीव्स थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन स्टोमाटा, यानी स्टोमाटा में जो पोर्स प्रेजेंट है ना, उसके थ्रू वो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा
और यहाँ पे फिर थर्ड पॉइंट लिखेंगे, आफ्टर दैट splitting of water molecules occurs, वाटर मॉलिक्यूल्स अकर्स। इसके बाद आपका वाटर मॉलिक्यूल्स का स्प्लिटिंग होगा। और सबसे लास्ट में लिखेंगे पॉइंट्स नंबर 4, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन इक्वेशन। और ये लिख के हम वहां पे इक्वेशन लिखेंगे, तो आप यह तो नोट डाउन कर लीजिए। और इसके बाद यहाँ पे हम एक इक्वेशन लिखेंगे, और इक्वेशन आपको पता है क्या है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O वाटर। और यहाँ पे आपको डालना है सनलाइट, और सनलाइट के साथ, ठीक है, क्या प्रेजेंट होगा नीचे में, क्लोरोफिल। और जब इतना हो जाएगा तो आपको यहाँ पे लिखना है आगे में कार्बोहाइड्रेट्स, और कार्बोहाइड्रेट्स के नीचे लिख लेना ग्लूकोज C6H12O6 होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ रखा है। और साथ में क्या रिलीज होगा, तो जब ग्लूकोज बन जाएगा तो साथ में आपको ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पे O2 और यहाँ पे ब्रैकेट में गैस। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। 5 क्वेश्चन नंबर में लिखा है, ठीक है, 5 क्वेश्चन नंबर में क्या लिखा है वो देखते हैं। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन नंबर में यहाँ पे लिखा है, सो विद द हेल्प ऑफ ए स्केच दैट प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। तो आपको एक स्केच बनाना है, और जिससे आप ये बता सकते हो कि प्लांट जो है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड है। तो मैं आपको बता देता हूँ कौन सा स्केच की बात कर रही है। ठीक है, अगर आप चैप्टर्स को ध्यान से देख रहे होगे तो यहाँ पे हमने एक डायग्राम पढ़ा था जिनमें ये सारी चीजें रिप्रेजेंट थी। ठीक उसी डायग्राम की यहाँ पे बात हो रही है। स्क्रॉल डाउन करता हूँ, और ठीक है, और नीचे ये जो स्केच आपको दिख रहा है ना, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 में बनाना है। पूरी की पूरी डायग्राम ये बनानी है। ठीक है, यही डायग्राम आपसे पूछ रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। वो तो हमने बता दिया, 5 ही था, सॉरी, हमने बता दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, यानी ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, डैश से इनको फिलअप करना है। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। इसके अलावा द फूड सिंथेसाइज बाय द प्लांट इज स्टोर्ड एज, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के द्वारा सोलर एनर्जी ट्रैप कर लिए जाएंगे। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक्स इन, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या लेंगे और क्या करेंगे, तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और ऑक्सीजन रिलीज करेंगे। इसके अलावा नेम द फॉलोइंग, नाम बताना है। सबसे पहले लिखा पैरासाइटिक प्लांट विथ येलो सिलेंड्रिकल एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, इसको कसकट्टा कहा जाता है। दूसरा नाम है अमरबेल। ठीक है, अमरबेल। इसके अलावा प्लांट्स डेट हैज बोथ ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दोनों ही हो, जिसमें ऑटोट्रॉपिक भी हो और हेटरोट्रॉपिक भी हो। एक ऐसा प्लांट का नाम बता दीजिए, हमने डिस्कशन किया है, पिचर प्लांट। ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं, हेटरोट्रॉप्स भी होते हैं। द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस, कौन से पोर्स के थ्रू, तो इसको स्टोमटल पोर कहा जाता है, स्टोमटल पोर। इसके बाद करेक्ट आंसर की बात हो रहा है, अमरबेल इज एन एग्जांपल ऑफ पैरासाइट होगा। द प्लांट विच ट्रैप एंड फीड ऑन द इंसेक्ट, बेसिकली इंसेक्ट वगैरह को जो फीड करता है, उस तरह के प्लांट्स को बेसिकली क्या कहा जाएगा, तो पिचर प्लांट बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले तो ये अमरबेल का तो आप यहाँ पे नोट डाउन कर लिए, पैरासाइट होगा, बेसिकली एक पैरासाइट का ही एग्जांपल है। और जो हमने अभी में भी बता दिया कि आप पिचर प्लांट इसको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, मैच द फॉलोइंग। तो क्लोरोफिल किसके साथ मैच करेगा, तो क्लोरोफिल लीफ के अंदर प्रेजेंट होता है ना, तो लीफ में टिक कीजिए। नाइट्रोजन कहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो नाइट्रोजन बैक्टीरिया, राइजोबियम उसको करेगा, तो बैक्टीरिया को टिक करेंगे। अमरबेल एक तरह का पैरासाइट है, पैरासाइट में ले जाएंगे। एनिमल्स का कहीं हेटरोट्रॉप्स होते हैं, तो हेटरोट्रॉप्स में ले जाएंगे। और इंसेक्ट कौन सा है, तो पिचर प्लांट। ये हम इसको मैच द फॉलोइंग कर लिए। मार्क ट्रू फॉल्स करना है। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप करता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका क्या है, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, और
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या चीज यहाँ पे लिखा है। तो लिखा है प्लांट सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्व्स आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप। जो प्लांट्स अपना भोजन सिंथेसाइज कर लेते हैं उनको सेप्रोट्रॉप्स, ये भी गलत है। द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन, ऐसा नहीं है। प्रोडक्ट उनका प्रोटीन बन सकता है बशर्ते उनमें नाइट्रोजन होनी चाहिए। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, यानी सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, बिल्कुल सही बात है। चूज द करेक्ट ऑफ द फॉलोइंग, विच पार्ट ऑफ द प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। तो स्टोमाटा वाला प्लांट जो है बेसिकली जहाँ पे स्टोमाटा पोर्शन होता है वो ट्रैप कर लेता है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ऑटोट्रॉप्स, नहीं फ्रॉम द एटमोस्फेयर मेनली थ्रू देयर। कैसे प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं एटमोस्फेयर से, तो एटमोस्फेयर से वो लीव्स के थ्रू ले लेते हैं। रूट्स के थ्रू पॉसिबल नहीं है, स्टेम के थ्रू ले नहीं सकते, फ्लावर कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेता नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा लीव्स। तो होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स चैप्टर मैंने पूरी तरीके से आपको समझा दिया, एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लासेस में या फिर नेक्स्ट लेक्चर्स जब अपलोड होगा वो आपका सेकंड चैप्टर का होगा, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन इन एनिमल। थैंक यू। Like, share and subscribe for more interesting lectures. Thank you.